नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह। लेकिन आज ये हमारे इस सीरीज का इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। हमने इस सीजन में आपसे बहुत सारी बातें की। एक तरीके से जैसे नियम हो जाता है ना, आदतें हो जाती हैं कि शाम को बैठेंगे, बातें करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे लिए भी ये हमारे शेड्यूल का बहुत इम्पोर्टेंट सा हिस्सा बन गया कि हम अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, उनके हर रोज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके ज़रिए उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। लेकिन हमें आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा भरोसा मिला और इसकी वजह से हम वादा करते हैं कि हम वापस आएँगे, एक और बहुत खूबसूरत सा सीरीज़ डिज़ाइन करके लाएँगे क्योंकि ये जो था, इसमें हमने उन सारे पहलुओं को छुआ है, जो शायद से आप जानना चाहते थे। अगली बार हम और वी विल डाइव डीपर इंटू इट, राइट? सो डॉक्टर साहब, आज के सेशन में ना एक बहुत क्विक सा रिवीजन करते हैं। मतलब पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है? लाइक वी हैव कंप्लीटेड अ सीज़न ऑल टुगेदर। आई एम टीयरी आइड। कुछ ये सिंग सा लग रहा है, ये अब मिस करेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड इट हम श्योर नहीं थे जी, कि हाउ वुड बी द रिस्पॉन्स। जी। आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट और मुझे रोज ही कोई ना कोई मिलता है कि हम लोग आपका पॉडकास्ट सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आगे भी इसको जारी रखना चाहते हैं, पर हम लोग को लगा कि अभी एक ब्रेक लेके हम लोग और कुछ बिल्कुल, अच्छे से और बेटर स्क्रिप्ट के साथ स्क्रिप्ट के साथ रिसर्च और हो और जाएगा। रिसर्च के साथ और कुछ अनछुए पहलुओं को लेके अनछुए बिल्कुल। पहलुओं को लेके आपके सामने आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने इस सीज़न में जितने टॉपिक्स पर बातें की वो जेनेरिक हैं, मेडिकेटेड है ऑब्वियसली, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बहुत अनसुनी नहीं हैं, सुनी हुई प्रॉब्लम्स हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और थोड़ा साइंटिफिकली कितना रिच कर सकते हैं कि लोगों का भी ज्ञान बढ़े ऐसे। डॉक्टर साहब, आज के सेशन में मुझे लगता है क्विक रिविजन्स करें क्या सारी चीज़ों का? जरूर, ताकि जो ये लास्ट एपिसोड देखे वो जितने एपिसोड्स देखा है उसका जो जेस्ट है उसके मन में रह सके, हुँ। वो उसको फॉलो कर सके। फ़ॉलो कर सकें। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि आपके हिसाब से एक स्टैंडर्ड स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड स्किन केयर रूटीन फॉर ऑल एजेस शुड बी फेस वॉश और क्लेंजर, अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन during the day and a face wash and a moisturizer during the night. ये स्किन केयर रूटीन आपके बचपन से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए when your children have started going to school, 3 से 4 साल की एज में। और सनस्क्रीन जब भी आप लगाएं तो आप 2 फिंगर रूल का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से यहाँ तक इतनी सनस्क्रीन आपके फेस और नेक पे लगेगी और बाकी ओपन एरियाज में जैसे कि हैंड्स है उसमें एक्स्ट्रा। डॉक्टर साहब, ये स्किन केयर रूटीन हो गया और इसके बाद अगर हम हेयर केयर की बात करें तो हेयर केयर रूटीन भी होना चाहिए जो के लिए तो। हेयर केयर में जनरली जो हम लोग वीकली शैम्पू करते थे, अब वो कंसेप्ट नहीं चलता बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन। सो एटलीस्ट 2 से 3 बार अपना स्कैल्प जरूर धोएं। शैम्पू ओनली ऑन द स्कैल्प एरिया, कंडीशनर ओनली ऑन द हेयर लेंथ। इसके अलावा अगर आप घर का कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं तो फ्लैक्स सीड सोक्ड इन वाटर इज़ अ ग्रेट वे ऑफ कंडीशनिंग योर हेयर। जो हेयर केयर है मोस्टली न्यूट्रिशनल होता है, तो अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को ज़रूर चेक कराएं अगर आपको हेयर केयर हो रहा है। बिना चेक किए विटामिन बी सप्लीमेंट्स या ऐसे सप्लीमेंट्स ना लें। विटामिन बी 12, आयरन, फेरेटिन, विटामिन D3 एंड थायराइड, ये सब हेयर प्रोफाइल के टेस्ट हैं जो कि किसी भी लॉन्ग स्टैंडिंग हेयर फॉल में होने चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हेयर फॉल से जो बहुत सारी मिथ हम लोगों ने समझी बातें की, तो हेयर फॉल ना हो और हेयर फॉल अगर हो रहा हो उस दरमियान क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए और क्या प्रिकॉशनरीज? सबसे पहले तो शैम्पू चेंज करने से हेयर फॉल पे कोई असर नहीं पड़ता। शैम्पू इज़ जस्ट अ क्लेंजिंग सॉल्यूशन। तो आप अपना शैम्पू ना चेंज करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। पहले अपने डाइट पे ध्यान दें, प्रोटीन रिच डाइट लें। कोशिश करें कि लंच और डिनर दोनों में प्रोटीन हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर सोया, पनीर, दाल, दही एंड लेग्यूम्स लाइक राजमा और काबली चना।
और अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं देन यू हैव एन एडिशनल एग, चिकन एंड मीट। इसके अलावा पोर्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। या सो एक्चुअली दिस इज द रीजन बिहाइंड योर हेयर फॉल। आप मतलब मुझे ये पूरे सीजन में मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो मुझे लगता है कि सबसे आसान चीज़ ये सीखना है कि हेयर फॉल एक्चुअली किसी और वजह से नहीं होता। सबसे प्राइमरी वजह ही जो है वो है डाइट का डिसबैलेंस्ड हो जाना, वो है पोल्यूशन का एक्सपोजर, वो है स्ट्रेस, वो है स्लीप डिप्राइव्ड रहना। अगर ये चारों चीज़ें आपकी कंट्रोल में है, ऑफ कोर्स अगर जेनेटिकली नहीं है तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब ने एक बात आपने बहुत अच्छी समझाई कि मुझे अभी भी याद है कि दिस इज मोर लाइक अ ट्री। सो द वे ट्रीज दे लीव दे शेड देयर लीव्स, द सेम वे जो एक स्टेज होता है जिसमें झड़ते हैं। हेयर साइकिल नॉर्मल एक साइकिल है जिसमें एक टेलोजन फेस आता है जिसमें कि बाल झड़ते हैं, और अगर आपके 10 से 12 या 50 तक भी बाल निकल रहे हैं तो वो नॉर्मल है। और शैम्पू के दौरान बाल इससे ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि हम लोग उसको खींचते हैं, उसको मसाज करते हैं, तो जो लूज हेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर आप रोज शैम्पू करेंगे तो आप देखेंगे कि हर शैम्पू में बाल नहीं निकल रहे हैं। कम हो एंड दिस और इससे आपको समझ में आता है कि शैम्पू इज नॉट द कॉज ऑफ हेयर फॉल। एग्जैक्टली। मतलब ये इस बात को मैं इस यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा। मैंने देखा था मतलब यूजुअली बचपन में क्या था, दादी जब शैम्पू करती थी बालों में तो दिमाग का सेटअप ऐसा था कि गंदगी है स्कैल्प में तो उसको जितना तेज घिसेंगे उतना साफ हो जाएगा। और जिसके चक्कर में क्या होता था, खिंचाव पड़ता था, रो देते थे। अभी समझ में आता है जब आपने ही बोला है कि जेंटली मसाज कीजिए अपने स्कैल्प्स की, और ये मत सोचिए कि उसको अच्छे से नाखून से रगड़ देने से आपके स्कैल्प एक बार के लिए साफ हो जाएंगे। मतलब लिटरली एक बार के लिए साफ हो सकते हैं, इससे भी ना करें। डॉक्टर साहब, जो यूजुअल जो चीज़ें होती हैं जैसे अगर पिगमेंटेशन है तो आपने हम लोगों ने इन सब के एक-एक एपिसोड किए हैं, लेकिन आज जस्ट हम कोई रिवीजन कर रहे हैं। पिगमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम लोग कॉज जानते हैं। जेनेटिक्स हो सकता है, पुअर डाइट हो सकता है, जनरली पोस्ट प्रेगनेंसी क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो फीमेल्स में मिलाज़्मा शुरू होता है। देन इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी एक्सेसिव सन एक्सपोज़र। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे। देन वी विल गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स जिसमें कि डीपिगमेंटिंग क्रीम्स, यूज़ ऑफ सनस्क्रीन्स और कुछ ओरल एजेंट्स होते हैं जिससे कि हम लोग पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं। फिर अगर वो फ़ायदा नहीं करता है देन वी कैन ऑप्ट फॉर लेज़र्स, माइक्रोनीडलिंग और केमिकल पील्स। बोटॉक्स, मैं आज बस क्यों पकड़ा रहा हूँ डॉक्टर साहब को। बोटॉक्स एक वेरी एफिशिएंट, वेरी क्विक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो आपके डायनामिक रिंकल्स पे काम करता है। जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे जो रिंकल्स बनते हैं उन पे काम करता है। अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहते हैं तो वो स्टैटिक लाइंस को भी धीमे धीमे थोड़ा कम कर देता है। बोटॉक्स आफ्टर 30 कोई भी ले सकता है। बोटॉक्स अगर हम कम एज में लेते हैं तो वो प्रिवेंट करता है एजिंग को। मतलब आपके स्टैटिक रिंकल्स मतलब कि जब आप बात नहीं कर रहे हैं, आप शांत भी हैं, तो भी आप देखेंगे एल्डरली में यहाँ लाइंस बन जाती हैं। उन लाइंस को होने से बचाता है। और अगर आप बाद में लेते हैं तो जो स्टैटिक लाइंस बन चुकी हैं उन पे काम नहीं करता। जो डायनेमिक लाइंस है, जब हम बात करते हैं तब जो लाइंस बन रही है सिर्फ उन्हीं पे काम करता है। तो बोटॉक्स को लेकर भी काफ़ी सारी मिथ्स पर हम लोगों ने बात की और हम आज सिर्फ इन बातों को छू रहे हैं। अगर आपको डिटेल में इन बातों को फिर से सुनना है, तो आप इन एपिसोड्स को वापस से जाके सुनिए, जिससे कि आपको डिटेल में हर एक बात की जानकारी मिल सके। फिलर्स। फिलर्स का बेसिक मकसद होता है आपके चेहरे के या किसी भी पार्ट के वॉल्यूम लॉस को कवर अप करना। ये बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं करता है, लेकिन विथ एज हमारा जो फैट पैड है वो कम हो जाता है और नीचे आ जाता है, जिसकी वजह पे अंडर आई होलोज, सैगिंग, लॉस ऑफ फैट की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन, इन सब को हम फिलर्स की मदद से कवर अप कर सकते हैं। अब हम लेज़र की बात पूछेंगे। लेज़र को लेके बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बट हाउ डज़ इट गो अहेड?
सो जनरली लेज़र्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक पिगमेंटेशन के लिए होता है, जिसको हम क्यू स्विच्ड एनडीआर लेज़र कहते हैं। वो किसी भी तरह पिगमेंट जाके जेनेटिक हो या फिर टैटू वाले पिगमेंट्स हो या मेलाज़्मा हो या सन टैनिंग हो या फ्रिकल्स हों, इन सब पे बहुत अच्छे से काम करता है। जनरली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आपको कुछ प्री और पोस्ट प्रिकॉशंस लेने होते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, बहुत पेनफुल नहीं है और इसके सेशंस लगते हैं, एक बार में इसका रिज़ल्ट नहीं आता है। नेक्स्ट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल व्हिच इज़ अ वेरी एफिशिएंट मेथड, जिससे कि हम आपके बॉडी हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों करा सकते हैं। मेल्स में जनरली बियर्ड शेपिंग, प्राइवेट एरिया के हेयर रिमूवल के लिए ये यूज़ किया जाता है। फीमेल्स में सबसे कॉमनेस्ट साइट है फेस, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारे फीमेल्स को हर्सुटिज्म या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जिसको ये कम कर देता है। लेज़र हेयर रिमूवल वाइट हेयर पे काम नहीं करता है और इसके भी मल्टीपल सेशंस लगते हैं। परमानेंट लेज़र होता है, लेकिन परमानेंट का मतलब ये है कि 2.5, 3, 4 साल तक ये हेयर की ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है। उसके बाद जो हेयर निकलते भी हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते और बहुत थिक नहीं होते। देन इज़ फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, ये जनरली स्कार्स के लिए यूज़ होता है, बॉडी स्कार्स या फेशियल स्कार्स के लिए, और ये कोलाजन रिमॉडलिंग भी करता है। वेल, माइक्रो नीडलिंग। वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीटमेंट्स। माइक्रो नीडलिंग एक बहुत ही एफिशिएंट ट्रीटमेंट है कोलाजन रिमॉडलिंग के लिए। विद गुड मशीन्स लाइक डेमापेन 4 अप टू 400% कोलाजन आपकी बॉडी में आपके फेशियल स्किन पे बन जाता है, जिससे कि एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन, सैगिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स सब थोड़े-थोड़े कम हो जाते हैं। मल्टीपल सेशंस आर रिकमेंडेड। आई यूजुअली रिकमेंड, अगर आप 25 टू 30 इयर्स ऑफ एज पे हैं हु शो साइंस ऑफ एजिंग, तो आप वंस अ ईयर माइक्रो नीडलिंग ज़रूर लें। अगर आप 30 टू 40 के बीच में हैं या अर्ली 30s में हैं, सो ट्वाइस ईयरली, और लेट 30s 40s में यू कैन टेक एवरी 3 मंथ्स। Generally, if we are doing it for a problem, we recommend 3 to 4 sessions at monthly intervals, thereby as discussed. माइक्रोनीडलिंग ऑलमोस्ट मिनिमल डाउन टाइम के साथ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के रिपेयर और रेजुविनेशन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि आपकी बॉडी के रिपेयर और रेजुविनेटिव पावर्स को यूज़ करता है। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और इन सब पे बातें की और हमेशा आपने एक चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया है, वो है डाइट, वो है लाइफ़स्टाइल। मतलब मुझे ये सीखने को और समझने को मिला है इसमें बहुत सीधी सरल सरल भाषा में कि अगर आपने अपनी डाइट, अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत ध्यान दे के रखा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। और बाकी जो जितनी चीज़ें भी आपने बोली हैं, वो होना है, लाज़मी है, उम्र के साथ होगा और उसमें आपको अपने आप से मोहब्बत करनी होगी, जिसकी वजह से आप और अच्छे दिखें। एक बात जो हमेशा लोगों को शायद से सरल भाषा में समझाने की ज़रूरत है, उनको समझ में नहीं आती, वो पूछते हैं, "स्किन ग्लो कैसे करेगा मेरा?" आप जितना अच्छा खाएंगे, जितना आपका शरीर और मन शांत रहेगा। शरीर के शांत रहने का मन है कि पेट में गुड़गुड़ ना हो हमेशा, आपका मोशन प्रॉपर हो, आपको गैस, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस इस तरह की चीज़ें ना हो। जितना आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा, उतना आपका चेहरा चमकेगा। हम हमेशा कहते हैं और आज भी कहना चाहेंगे, डाइट हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। हुँ। आप दवा ज़िंदगी भर नहीं ले सकते। हम लोग उसको एक अ, शुरुआत ट्रिगर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको डाइट, क्योंकि डाइट धीमे-धीमे काम करती है, डाइट करने में आपको ईज़ी हो जाए। डाइट से ये मतलब नहीं है आपको कम खाना है, डाइट से मतलब है कि आपको पौष्टिक खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, हरी साग-सब्ज़ी ज़्यादा खानी है। अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि आप जंक फूड हफ्ते में 1 बार ही खाएँ और अ, योगा मेडिटेशन करते रहें और अच्छी नींद लें। हुँ। जिसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ बनते हैं, लेकिन इन एक्सक्यूज़ेज़ से कुछ नहीं होने वाला। कल मेरे एक बहुत ही प्रिय पेशेंट आए मेरे पास, ही इज़ इन हिज़ लेट 30s। ओके। मैंने कहा, आपके तो ना सनकेन आईज़ हैं, ना कुछ है, एंड एजिंग है आपकी, लेकिन बहुत ही मिनिमल। और
मतलब योर स्किन डजंट लुक लाइक यू आर एंटरिंग टू 40। तो वो बोले इतना सोते हैं क्या होगा? दैट्स अ थेरेपी इंडीड। तो क्योंकि स्ट्रेस नहीं है तो अंडर आई, क्योंकि जो आईज हैं स्पेशली वो स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप से, डार्क सर्कल्स, हॉलोनेस सबसे पहले अंडर आई एरिया में शो करता है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो यू विल इंडीड बी लुकिंग लेस देन योर एज। या हाइड्रेटेड रखना खुद को, और खूब अच्छा। अब बहुत लंबा कभी सो के उठते हैं तो चेहरा कैसे ऐसे रुई की तरह नरम दिखता है, फुला फुला सा लगता है, एकदम गुलाब जामुन की तरह। तो मैं फिर खाना लेकर आ रही, आई एम सो सॉरी। बट देन द थिंग इज कि बहुत बहुत ज़रूरी है सेल्फ केयर करना। और एक बात जो डॉक्टर साहब ने अभी कही, मैं उसको एक एक्सटेंशन के साथ आपके बीच में रखना चाहूँगा कि अ, चेहरे की चमक का बहुत बड़ा कारण आपके मन का अच्छा होना, इन सेंस जो उन्होंने कहा शांत, और मैं कहूँगा निश्चल होना। कुछ आड़ा टेढ़ा तिरछा न कीजिए, न सोचिए। आपका मन एक्चुअली आईना है। तो आपका जैसा मन रहेगा, आपकी शक्ल वैसे चमकेगी। मन अच्छा है तो शक्ल पर उस चीज का असर आए। हम लोग कहते भी है स्किन इज अ मिरर ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। मैंने यही बोला। इसीलिए ना जैसे बीमार लोग को देख के पता चल जाता है ना, हाँ, चेहरे से, आईज के रंग से, हाव भाव से Exactly. बीमार है। आप लो हैं, आप परेशान हैं, देख के पता चल जाता है। सूरत से सीरत का पता चलता है। बड़े बुजुर्गों ने काफी लॉजिकल बातें कही है। डॉक्टर साहब, कुछ और ऐसा जो आप कहना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि आ, बोलना, आज शेयर करना जरूरी है? सबसे पहले तो टीनेजर्स के लिए जो कि एक्ने या पिंपल से सफर कर रहे हैं, वो इसको एकदम भी एक डिप्रेशन का इशू ना बनाएं। ट्रीटिंग एक्ने माइट बी डिफिकल्ट एट टाइम्स बट इज स्टिल क्योरेबल। एक अच्छी डाइट और एक अच्छे मेडिकल रेजीम से हम एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं। इस क्रम में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, बी जेंटल एंड बी काइंड टू योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स जो कि एक्ने से सफ़र कर रहे हों। आपको बार-बार उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे? तुम कैसी दिख रही हो? दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इट। बी काइंड टू देम। You don't need to talk about it. It will go on its own. Um, I have seen a lot of females getting depressed because of it. Um, आपका चेहरा आपकी पूरी शख्सियत नहीं है। सो गो फॉर बिगर बिगर रोल्स इन लाइफ। कुछ तो हमारे हाथ में है कि हम ठीक से कर सकें, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है और सरेंडर भी बहुत ज़रूरी है। सरेंडर टू द सुप्रीम। कभी-कभी सिर्फ एक्सेप्टेंस और सरेंडर से ही आप देखेंगे आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक्चुअली ये बहुत, मतलब डेप्थ में आपने ये बात कह दी कि मुझे लग रहा है कि इस समय एग्जैक्टली इस वक्त मुझे इस बात की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनना था इस बात को कि हम लोग कभी-कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स को लेके, जब उनके पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं इसको गोरा कर दीजिए, इसके दाने ठीक कर दीजिए, इसकी शादी की बात चल रही है, इसकी शादी नहीं होगी। टू ऑल दोज पेरेंट्स, आप उनके टैलेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ये ज़रूरी है कि आप कैसे दिखते हैं, ये भी एक सोशलाइजेशन का पार्ट है और हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, पर उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं कि सिर्फ अच्छा दिखना ही मेरा मकसद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने शरीर को, अपने तन को, अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल, कोई चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा बने, बन सकता है। ज़िंदगी का मकसद न हर शख्स बन सकता है, न हर बात बन सकती है। और ज़िंदगी का मकसद अगर खुश रहना और खुश रखना है, तो बहुत हद तक आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और कभी भी आई इंसिस्ट हियर, कभी भी स्किन, हेयर, रेगुलर लाइफ़स्टाइल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, डोंट बिकम अ डॉक्टर। प्लीज़ go to a dermatologist. If you are in Varanasi, I, with all my faith, really recommend you to come and visit Dr. Nihar Shah. It's just not because we have been working together, but the fact is
कि मैं आपको आज रिकमेंड कर दूंगा, अगर मैं खुद विश्वास ना करूँ उस चीज़ पर तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी कल को आगे मुझे कंप्लेन कर सकते हैं। बट आप अगर अपने ऊपर सारी चीज़ें लेकर खुद डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट शुरू करके मसले को बिगाड़ देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। Don't do injustice to yourself, to your skin, to your hair. Go visit a dermatologist wherever you stay in. If you're in Varanasi, nowhere else than Dr. Neha Shah. But then but you get the absolutely authentic way to come out of the problem. And that is how you actually protect yourself, protect your skin and hair. क्या कहती है आप? क्या कहती है पब्लिक? तो इसी के साथ हम अपना ये सीरीज यहाँ विराम देते हैं। हाँ, फुल स्टॉप दे रहे हैं, क्योंकि हमें फिर से नया पैराग्राफ शुरू करना है। और आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए, खूब शेयर करिए, हमसे बातें करिए, हमें लिखिए कि आप नेक्स्ट किस चीज़ पर जानना चाहेंगे। ऐसी बहुत सारी हिडन स्टोरीज, हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि यूजुअली लोग बाहर नहीं लेकर आते, बाहर बातें नहीं करते। अब हम चाहेंगे कि अभी हमने बहुत जेनरिक बातों पर ज़ोर दिया है। जब हम अगली सीरीज़ में आए तो हम ऐसी बातों पर ज़ोर दें जो कि बहुत अनसुने हुए हैं, बट देन दे एक्सिस्ट एंड या they also need to be interested. And we will miss you more than you'll miss us. Yes, absolutely. Do take good care. See you on the other side super soon. Till then, Namaste. namaste.